हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 5 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ है, वो भी यूट्यूब में, और इस सीरीज में आप सैम और मॉन के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी में आगे ते को धक्का देने के बाद सैम जब मॉन से पूछती है वो दोनों कहाँ गए थे, तब ते बताती है वो दोनों रिवर प्रॉन्स खाने गए थे और साथ में कैरियो के रूम भी गए थे, जो सुन के सैम बहुत गुस्सा हो जाती है। फिलहाल सैम जब मॉन को रिवर प्रॉन्स दे रही थी तब ते के छूते ही सैम उसे बताती है ये मॉन के लिए है, और ते के पूछने पर सैम जब बताती है वो पूरा दिन किर्क के साथ थी, तब किर्क को सैम की हबी बोलने पर सैम ते पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर जब सैम पूछती है क्या सिर्फ वो दोनों ही गए थे, तब ते बताती है उनके साथ यूकी भी थी। और फिर सैम को देख के ते जब बताती है उसे पता था उसके और मॉन के फोटोज देख के सैम जरूर आएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था सैम मॉन के घर के सामने अचानक से आ जाएगी। तब वो सुन के सैम और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ते और यूकी के वहाँ से जाते ही सैम मॉन पर गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज मॉन को बताते हैं डाइवर्सिटी पॉप पेज में 70 के फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन टारगेट पूरा करने के लिए अभी भी रोज 20 के फॉलोअर्स चाहिए। तो सब जब बात कर रहे थे तभी सैम वहाँ पर आके मॉन का गुस्सा सब पर निकालती है। अब क्योंकि मॉन ने सैम को एक भी मैसेज नहीं किया था तो सैम उससे ये बात पूछने वाली थी, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेती है। और कुछ देर बाद मॉन जब सैम को मैसेज करके बोलती है उसे रिवर प्रॉन्स खाने हैं सैम के साथ और ट्रीट वो देगी, तब सैम यहाँ को कॉल करके बोलती है मॉन को उसके रूम में भेजने के लिए। और मॉन के वहाँ जाते ही सैम उसे बहुत सुनाती है, क्योंकि एक तो रिवर प्रॉन्स बहुत एक्सपेंसिव है और ऊपर से मॉन को सैलरी भी नहीं मिला था, तो अगर मॉन को ट्रीट देना ही है तो उसे सस्ते चीज खिलाना चाहिए। और फिर सैम बोलती है कि ट्रीट वो देगी क्योंकि पिछले दिन उसने अपनी प्रॉमिस नहीं रखा था। अब क्योंकि सैम मॉन से नाराज थी तो मॉन उसे मनाती है और दोनों तभी अयोध्या जाते हैं रिवर प्रॉन्स खाने, जहाँ सैम को पता चलता है मॉन फेसबुक यूज करती है और ऑफिस के कुछ सीनियर्स ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा है और चिन तो उससे फ्लर्ट करता है स्टिकर भेज के, जो सुन के सैम बोलती है कि वो भी उसे स्टिकर भेजेगी, जो सुन के मॉन बताती है वो उसे स्टिकर भेजती है। कहानी में आगे मॉन जब सैम को कुछ खाने बोलती है तब सैम मना कर देती है, लेकिन मॉन फिर भी सैम को खाने बोलती है क्योंकि सैम के ना का मतलब हाँ है। और सैम के पूछने पर मॉन बताती है जब सैम ने बोला था कि वो मॉन को पसंद नहीं करती, उसका मतलब यही था कि वो मॉन को पसंद करती है। अब क्योंकि मॉन को सैम की नोज पसंद था, इसलिए सैम उसे एक गेम खेलने बोलती है जिसमें सैम मॉन की लिप्स बाइट करेगी और मॉन सैम की नोज। और यही बोलकर सैम जब मॉन के लिप्स की तरफ बढ़ रही थी तब मॉन मना कर देती है क्योंकि दोस्त ये सब नहीं करते हैं, जो सुन के सैम बताती है वो दोनों दोस्त नहीं है। और फिर जब सैम मॉन के लिप्स की तरफ बढ़ रही थी तभी नोप कॉल करता है, जो देख के सैम बहुत गुस्सा हो जाती है। आगे दोनों जब मॉन के घर के सामने कार में थे तब मॉन के पूछने पर सैम बताती है वो उस पर गुस्सा नहीं है, जिसका मतलब था सैम उस पर गुस्सा है। अब क्योंकि सैम ने प्रॉन्स खरीदा था फोन के लिए तो वो लेते वक्त सैम मॉन से पूछती है उसने जो ऑफर दिया था मॉन उसमें इंटरेस्ट है या नहीं। और ये बोलकर सैम जब फिर से मॉन के लिप्स को बाइट करने वाली थी तभी वहाँ पर नोप आ जाता है। तो मॉन जब नोप के साथ जा रही थी तब सैम उसे प्रॉन्स देने के लिए रोकती है। और फिर सैम जब पूछती है उसके और नोप के रिश्ते के बारे में तब मॉन बताती है वो दोनों दोस्त है। अब क्योंकि नोप मॉन के बॉयफ्रेंड के जैसे बिहेव कर रहा था इसलिए सैम उसे समझाती है जब नोप को पता है मॉन उसकी लवर कभी नहीं बनेगी तो नोप को ऐसे बिहेव करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे मॉन को अजीब लगता है। तब नोप सैम को समझाता है मॉन ने उसे ये बात कभी नहीं बोला, जो सुन के सैम मॉन को बोलती है आज और अभी नोप को ये बात बता देने के लिए कि वो दोनों सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। और नोप और सैम को लड़ते हुए देख के मॉन सैम को बोलती है वहाँ से जाने के लिए क्योंकि उसे अकेले में नोप से बात करनी है। तो सैम के जाते ही नोप जब मॉन से पूछता है वो और सैम कार में क्या कर रहे थे, क्या वो दोनों किस करने वाले थे, तब मॉन नोप को समझाती है उसके बॉयफ्रेंड के जैसे बिहेव ना करने के लिए क्योंकि वो दोनों सिर्फ दोस्त है। और नोप जब मॉन को बोलता था वो दोनों कभी ना कभी लवर्स बनेंगे तब मॉन बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी। और जैसे सैम ने उसे बोला बताने के लिए तो वो आज बता रही है वो और नोप दोस्त के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं बन सकते हैं।
और फिर नोब जब मॉन की हाथ पकड़ के उससे पूछता है उसके और सैम का रिश्ता क्या है और क्या वो दोनों सच में कार में किस करने वाले थे, तब आंसर देना तो दूर मॉन उसे धक्का देती है क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था और नोब ये सब देख के रोता रहता है। कहानी में आगे ऑफिस में जब सारे एम्प्लॉयज मॉन से पूछते हैं क्या सैम को ऐसा लग रहा है मॉन ने ही वो कंटेंट लीक किया है और इसलिए वो मॉन को अपने साथ रख रही है, तब मॉन हाँ बोलती है। फिलहाल सब जब बात कर रहे थे तभी सैम चिन को बुलाती है और मॉन जब सैम के पास जाती है तब वो उसे समझाती है चिन शादीशुदा है तो उसे ऐसे स्टिकर भेजना नहीं चाहिए था। और मॉन के पूछने पर सैम उसे बताती है उसने चिन को एक काम दिया है जो अगर वो टाइम रहते पूरा ना कर पाए तो वो चिन को कंपनी से निकाल देगी और वो काम था थाईलैंड के सारे स्टिकर्स को ढूंढना। और मॉन जब पूछती है क्या नोब को लेकर वो अभी भी नाराज है, तब सैम बताती है उसने मॉन को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था लेकिन मॉन ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और सैम जब बताती है उसका प्रोफाइल नेम है आई एम योर बॉस, वो सुन के मॉन को बहुत अजीब लगता है और मॉन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही सैम जब उसे बहुत सारा स्टिकर्स भेजती है तब मॉन उससे पूछती है कि वो इतने सारे स्टिकर्स क्यों भेज रही है, जो सुन के सैम जब गुस्सा होकर मॉन से पूछती है क्या उसके स्टिकर्स चिन के जितना क्यूट नहीं है, तब मॉन सैम की नोज को बाइट करती है और सैम को समझाती है उसने चिन के साथ जो भी किया वो गलत था। और मॉन जब जाने वाली थी तब सैम उसे रोककर उसके लिप्स को बाइट करती है और सैम जब मॉन को बोलती है उसके साथ काम करने के लिए तब मॉन समझ जाती है सैम उसे उसके साथ उसके घर जाने के लिए बोल रही है। और मॉन के वहाँ से जाते ही सैम की हार्ट बीट तेज हो जाती है और रात को मॉन जब सैम के दिए गए पजामास पहनती है तब सैम उससे अपनी नजर हटा ही नहीं पाती। और मॉन जब काम करना चाहती थी तब सैम बोलती है कि उसे नींद आ रही है तो वो सोना चाहती है, जो कि झूठ था। अब क्योंकि सैम की बात मॉन समझ नहीं पा रही थी तो मॉन उसे बोलती है साफ साफ बताने के लिए। तब सैम बताती है वो चाहती है मॉन यहाँ पे ज्यादा आए और उसके साथ समय बिताए। और मॉन जब पूछती है उन दोनों का रिश्ता क्या है तब सैम उसे समझाती है दोस्त लोग ये गेम खेलते हैं। और फिर सैम गेम की एक रूल बताती है कि जब भी वो मॉन के लिप्स को बाइट करेगी तब मॉन को सैम की नोज को बाइट करना पड़ेगा। और फिर दोनों एक दूसरे की नोज और लिप्स को बाइट करते हैं, लेकिन सैम जब बोलती है वो ये गेम और ज्यादा खेलना चाहती है तब मॉन पूछती है अगर उन दोनों को किसी ने देख लिया तो, जो सुन के सैम बताती है वो दोनों दूसरों को ये बात पता चलने नहीं देंगे। और फिर दोनों एक दूसरे के नोज और लिप्स को बाइट करते हैं। कहानी में आगे मॉन और सैम एक दूसरे के लिप्स को देखते रहते हैं और जब एक एम्प्लॉय साइन कराने आई थी तब सैम साइन करते हुए भी मॉन के लिप्स के बारे में सोचती रहती है और मॉन का हाल भी सेम ही था। अब क्योंकि मॉन कुछ ज्यादा ही अपने लिप्स को रब कर रही थी इसलिए यह उसे अपना लिप बाम देती है। और मॉन जब वॉशरूम जाती है वहाँ पे सैम की पोस्ट देखकर वो सैम से पूछती है जब उसने वो गेम वाली बात दूसरों को बताने के लिए मना किया था तो सैम को पोस्ट करने की क्या जरूरत थी कि वो होठ चूसना चाहती है, जो सुन के सैम बताती है यही करने का उसका मन है। और वैसे भी फेसबुक में मॉन अकेली उसकी दोस्त है तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मॉन जब काम करने जाने वाली थी तभी सैम उसे रोकती है क्योंकि उसे मॉन की लिप्स बाइट करना था। तो सैम जब मॉन के क्लोज होती है तभी ग्रुप में एक मैसेज आता है कि कल सैम की बर्थडे है। तो मॉन यूकी की मैसेज बताकर बाहर जाती है और ग्रुप में सबसे बात करती है कि सैम के जन्मदिन पर क्या सरप्राइज दिया जाए, जहां तीनों दोस्त बोलते हैं सैम के दादी को बॉक्स में पैक करके भेज देंगे जिससे अगर वो मर भी गई तो वही सैम के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। जो सुन के मॉन जब सीरियस होने वाली थी तब ते मॉन को समझाती है उनके बातों को सीरियसली ना लेने के लिए। और मॉन जब सोच रही थी कि वो सैम को क्या गिफ्ट देगी तब ते बताती है सैम के पास सब कुछ है फ्रीडम के अलावा, तो मॉन को उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जो सुन के मॉन बाय बोल देती है और फिर मॉन को सैलरी मिलते ही वो जाती है सैम के लिए गिफ्ट खरीदने। अब क्योंकि सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था तो मॉन समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या खरीदेगी। और तभी सैम आके मॉन से पूछती है वो यहाँ पे क्या करने आई है, क्या वो डेट पर आई है नोब के साथ। जो सुन के मॉन पूछती है क्या सैम उसे फॉलो कर रही है, तब सैम बताती है उसे जानना है मॉन यहाँ क्या करने आई है। तो मॉन बता देती है वो उसके जन्मदिन के लिए शॉपिंग करने आई थी। जो सुन के सैम मॉन को समझाती है वो सैलरी अपने पेरेंट्स को देने के लिए और उसे कुछ भी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मॉन गिफ्ट देना चाहती थी इसलिए सैम उससे पैसे लेकर बोलती है वो अपने लिए गिफ्ट खरीद लेगी, तो मॉन को अब घर जाना चाहिए। जो सुन के मॉन चली जाती है और जन्मदिन के दिन मॉन सैम के लिए एक सॉन्ग गाती है। जो सुन के सैम बहुत खुश थी, लेकिन फिर जब मॉन देखती है सैम के सारे दोस्त उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं तब मॉन बाहर चली जाती है। और सैम जब मॉन के पास जाके बोलती है उसने मॉन के पैसों से एक लिप बाम खरीदा है तब मॉन रोने वाली थी
क्योंकि सैम के दोस्तों के सामने उसका गिफ्ट कुछ भी नहीं था, जो देख के सैम मॉन को रोने के लिए मना करती है और वो लिप बाम उसके होठों पर लगा देती है, जो देखकर मॉन ये समझ नहीं पाती जब वो गिफ्ट सैम के लिए है तो वो मॉन पर क्यों यूज कर रही है। और यही बात पूछने पर सैम बताती है उसे लिप बाम नहीं कुछ और चाहिए, और ये बोल के सैम मॉन के लिप्स को बाइट करती है और फिर सैम मॉन को बोलती है वो लिप बाम लगाने के लिए, जो लगाने के बाद सैम फिर से मॉन के लिप्स को बाइट करती है और यही पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं आइडल फैक्ट्री ऑफिशियल चैनल पर। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।